गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री साम शिवाय नमः। 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 आज हम आपको शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। जो भक्तजन मन को एकाग्र करके शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करते हैं, भोले बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो ऋषिगण बोले कि हे सूत, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप उसी उत्तम व्रत को प्रीति से विस्तार पूर्वक कहिए। हे सूत, यहाँ पर इस उत्तम व्रत को पहले किसी ने किया तथा अज्ञानता पूर्वक भी इस व्रत को करने से उसको कौन सा उत्तम फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक निषाद का सर्प पापनाशक पुराना इतिहास कहता हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रोह नामक कोई बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर भील कुटुंब के साथ रहता था। वह सदैव वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था और वहीं वन में निवास करते हुए और अनेक प्रकार की चोरी किया करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया। इस प्रकार वन में उस दुष्टात्मा का बहुत समय बीत गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, परंतु विशाल वन में निवास करने वाले उस दुष्टात्मा को इसका कुछ भी ज्ञान न था। इसी समय भूख से पीड़ित उसके माता पिता तथा स्त्री ने उससे कहा, हे वनेचर, हमें भोजन दो। उनके ऐसा कहने पर वह भील भी धनुष लेकर शीघ्र ही मृगों को मारने के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उस समय उसे कुछ भी ना मिला। तब तक सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में जो बालक है उनकी तथा माता पिता की क्या दशा होगी, और जो मेरी स्त्री है उसका क्या हाल होगा। अतः मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए। बिना भोजन लिए घर जाना व्यर्थ होगा। विचार कर वह व्याध किसी जलाशय के समीप गया और जहाँ जल में उतरने के लिए घाट था वहाँ जा कर के बैठ गया। इस स्थान पर जल पीने के लिए कोई जंतु अवश्य ही आएगा, तब उसे मारकर मैं अपना कार्य सिद्ध करके आनंद पूर्वक अपने घर चला जाऊंगा। इस प्रकार का विचार कर वह भील जल लेकर पास ही स्थित किसी बिल्व वृक्ष पर चढ़ कर के बैठ गया। कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं, ऐसा मन में विचार करता हुआ वह भूखा प्यासा व्याध वहाँ बैठा रहा। उस रात के प्रथम पहर में प्यास से व्याकुल एक हरनी चकित हो कूदती फांदती वह आई। तब उसे देखकर उसने प्रसन्न हो उसे मारने के लिए शीघ्र ही अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करते ही जल तथा कुछ बिलपत्र नीचे गिर पड़े, जहाँ पर एक शिवलिंग था। इस प्रकार प्रथम पहर की शिव पूजा व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके पाप नष्ट हो गए। वहाँ के उस शब्द को सुनकर भय से व्याकुल हरणी व्याध को देखकर ये वचन कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना
चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। तब हरणी की वह बात सुनकर व्याध ने ये वचन कहा। व्याध बोला, आज मेरा सारा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूँगा। तब उसके इस दारुण वचन को सुनकर एवं उस महादुष्ट को देखकर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अच्छा, कोई उपाय करती हूँ। ऐसा विचार कर वहाँ पर उसने ये वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, यदि मेरे अनर्थकारी देह के मांस से तुम्हें सुख प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक पुण्य और क्या हो सकता है? मैं निस्संदेह धन्य हो जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। लोक में उपकारी जीव को जो पुण्य होता है, उस पुण्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। किंतु तुमसे एक विनती करती हूँ कि मेरे सभी बच्चे इस समय मेरे आश्रम में हैं। उन्हें अपनी बहन अथवा स्वामी को सौंपकर मैं पुनः आ जाऊंगी। हे वनीचरे, तुम मेरी बात को झूठ मत जानो, मैं अवश्य यहाँ तुम्हारे पास पुनः आ जाऊंगी, इसमें संदेह नहीं है। सत्य से ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र तथा सत्य से जल की धारा बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सूत जी बोले, उसके इस प्रकार कहने पर भी जब उस व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, उसका कहना नहीं माना, तब विस्मित एवं भयभीत उस हरणी ने पुनः ये वचन कहा। मृगी बोली, हे व्याध, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो। मैं शपथ लेकर कहती हूँ कि यदि मैं जा करके अपने घर से तुम्हारे पास न लौटूं तो वेद विक्रिय एवं त्रिकाल संध्या उपासनाहीन ब्राह्मण को तथा अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके कर्म में तत्पर रहने वाली स्त्रियों को जो पाप लगता है, कृतघ्न को जो पाप लगता है, शिव विमुख को जो पाप लगता है, परद्रोही को जो पाप लगता है, धर्म का उल्लंघन करने वाले को जो पाप लगता है, विश्वासघाती एवं छल करने वाले को जो पाप लगता है, वह सब पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हारे पास पुनः न लौटूं। इस प्रकार उनके शपथ अनेक शपथ करके जब वह हरणी वहीं खड़ी रही, तब उस भील ने विश्वास करके घर जाओ ऐसा कह दिया। तब हरणी प्रसन्न होकर जल पी करके अपने स्थान को चली गई। तब तक उसका प्रथम पहर बिना निद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी बहन जो दूसरी हरणी थी, वह उत्कंठा पूर्वक उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहाँ आ गई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान ही जल तथा बिल पत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। उसके कारण संयोगवश महात्मा सदाशिव की दूसरे पहर की भी पूजा हो गई, जो व्याध के लिए सुखप्रद थी। उस हरणी ने उसकी ओर देखकर कहा, हे वनेचर, ये क्या कर रहे हो? उसने पहले की भांति अपना प्रयोजन कहा। ये सुनकर उस मृगी ने पुनः कहा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ, आज मेरा ये देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि इस अनित्य शरीर से उपकार होगा, परंतु मेरे बच्चे घर पर हैं, उन्हें मैं अपने स्वामी को सौंपकर पुनः यहाँ आ जाऊंगी। व्याध बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हें अवश्य मारूंगा, इसमें संशय नहीं है। ये सुनकर हरणी विष्णु की शपथ करती हुई कहने लगी। मृगी बोली, हे व्याध, जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। यदि मैं पुनः न आऊँ तो अपनी बात से विचलित होने वाले का जिस प्रकार सुकृत नष्ट हो जाता है, अथवा जो मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर
दूसरी स्त्री से समागम करता है, जो वेद धर्म का उल्लंघन कर मनमाने मार्ग से चलता है, विष्णु भक्त होकर जो शिव की निंदा करता है, माता पिता के छाया के आने पर जो बिना श्राद्ध आदि किए उसे सूना ही बिता देता है, अपने दिए हुए वचन को जो संताप का अनुभव करते हुए पूरा करता है, इन्हें जो पाप लगता है वह पाप मुझे लगे। यदि मैं न आऊं, सूत बोले। उसका ऐसा कहने पर व्याध ने मृगी से कहा, जाओ। तब वह मृगी भी प्रसन्न हो जल पीकर अपने स्थान को चली गई। तब तक उस व्याध का दूसरा पहर भी बिना निद्रा के बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आने पर मृगी के आने में विलंब जानकर वह चकित हो उसे ढूंढने लगा। तब उस पहर में उसे एक मृगी जल मार्ग की ओर आता हुआ दिखाई पड़ा। उस पुष्ट मृग को देखकर वह व्याध बहुत ही प्रसन्न हुआ और धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे मारने के लिए उद्धत हो गया। हे द्विजो, उस समय भी उस व्याध के ऐसा करते ही उसके प्रारब्धवश कुछ बिलपत्र शिवजी के ऊपर गिर पड़े। इस प्रकार उस रात्रि में उस भील के भाग से तीसरे पहर की भी शिव पूजा हो गई। इस तरह से शिवजी ने उसके ऊपर अपनी कृपालुता प्रकट की। वहाँ उस शब्द को सुनकर उस मृग ने कहा, हे वनेचर, ये क्या कर रहे हो? तब वह व्याध बोला कि मैं अपने कुटुंब के लिए तुम्हारा वध करूँगा। व्याध का ये वचन सुनकर मृग प्रसन्नचित्त हो गया और बड़ी शीघ्रता से उस व्याध से ये वचन कहने लगा। हिरन बोला, मैं धन्य हूँ जो इतना पुष्ट हूँ जिससे तुम्हारी तृप्ति हो जाएगी। जिसका शरीर उपकार के लिए परयुक्त न हो उसका सब कुछ निष्फल हो जाता है। जो सामर्थ्य युक्त रहता हुआ भी उपकार नहीं करता उसका सामर्थ्य निष्फल ही है और वह परलोक में जाने पर नरक प्राप्त करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माता को सौंपकर और उन सभी को धैर्य देकर पुनः आ जाऊंगा। उसका ऐसा कहने पर वह व्याध अपने मन में बहुत ही विस्मित हुआ। थोड़ा शुद्ध मन वाले तथा नष्ट हुए पाप समूह वाले उस व्याध ने ये वचन कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए थे वे सभी तुम्हारे ही जैसा कह करके चले गए, किंतु वे वंचक अभी तक नहीं लौटे। हे मृग, तुम भी संकट में प्राप्त होकर उसी प्रकार झूठ बोलकर चले जाओगे। आज इस प्रकार में जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, हे व्याध, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। मैं झूठ नहीं बोलता। ये सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या होती है उसका पुण्य क्षण भर में नष्ट हो जाता है। तथापि हे भील, तुम मेरी सत्य प्रतिज्ञा को सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि को भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर का हरण करने से, संध्या रहित ब्राह्मण को जिसके मुख से शिव नाम का उच्चारण नहीं होता, समर्थ होते हुए भी जो उपकार नहीं करता, शिव पर्व के दिन बेल के तोड़ने से, अभक्ष भक्षण से और बिना शिव पूजन किए एवं शरीर में बिना भस्म का लेप किए जो भोजन करता है, इन सभी को जो पाप लगता है वे पाप मुझे लगे, यदि मैं पुनः लौटकर न आऊं। सूत जी बोले, उसका ये वचन सुनकर व्याध ने उससे कहा, जाओ शीघ्र लौटकर आना। तब वह हिरन जल पी करके चला गया। इसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए वे सभी मृग और मृगी
अपने आश्रम पर जाकर परस्पर मिले और एक दूसरे को सारा समाचार परस्पर निवेदन किया। इस प्रकार सारा वृत्तांत सुनकर सभी ने सत्यपाश में नियंत्रित होने के कारण विचार किया कि हमें वहाँ निश्चित रूप से जाना चाहिए, और तब अपने बालकों को धीरज देकर वे जाने को तैयार हो गए। उनमें से जो हिरणी सबसे बड़ी थी, उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना ये बालक किस प्रकार यहाँ निवास करेंगे? हे प्रभु, मैं व्याध के पास जाने के लिए पहले प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, अतः पहले वहाँ मुझे जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी ये बात सुनकर छोटी हिरणी ने ये वचन कहा, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, आज मैं जाती हूँ और तुम यहीं पर रहो। ये सुनकर मृग ने कहा, मैं ही वहाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि माता के द्वारा ही बालकों की रक्षा होती है। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने उसे धर्म के अनुकूल नहीं समझा। वे बड़े प्रेम से अपने पति से कहने लगी कि विधवा बनकर जीना धिक्कार है। इसके बाद उन बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें पड़ोसियों को सौंपकर वे सभी शीघ्र वहाँ गए जहाँ व्यासश्रेष्ठ स्थित था। तब वे सभी बच्चे भी ये सोचकर उनके पीछे चल पड़े कि इनकी जो गति होगी वही गति हमारी भी होगी। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हो उठा और धनुष पर बाण चढ़ाने लगा। इतने में शिवजी के ऊपर पुनः जल और बिलपत्र गिर पड़े। उससे चौथे पहर की भी उत्तम पूजा संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में ही उसका सारा पाप नष्ट हो गया। तब समय दोनों यानी उस समय दोनों मृगियों एवं मृग ने शीघ्रतापूर्वक कहा, हे व्याध श्रेष्ठ, अब तुम हम लोगों पर कृपा करो और हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हुआ। शिव की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान रहित ये मृग धन्य हैं, ये परम सम्माननीय हैं जो अपने शरीर से परोपकार करने में तत्पर हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी क्या फल प्राप्त किया है? मैंने दूसरों के शरीर को पीड़ित करके अपने शरीर का पालन किया है। हाय, मैंने नित्य अनेक पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया। इस प्रकार के पाप करने के कारण अब आगे मेरी क्या गति होगी? मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? हाय, मैंने तो जन्म से ही पाप किया है। मैं इस समय ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त हुआ। वह व्याध अपने बाण को उतारते हुए कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मृगो, तुम लोग धन्य हो, अब जाओ। तब उसके इस प्रकार कहने पर शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपने लोक पूजित उत्तम स्वरूप को उसे दिखाया। इसके बाद कृपा पूर्वक उस व्याध को स्पर्श कर शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे भील, मैं तुम्हारे इस व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण मात्र में मुक्त हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहता हुआ शिव के चरणों के आगे गिर पड़ा। शिव जी ने प्रसन्न चित्त होकर उसे गुहे ऐसा नाम देकर उसकी और कृपा दृष्टि से देख कर उसे दिव्य वर दिए। शिवजी बोले, हे व्याध सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी श्रेष्ठ राजधानी बनाकर यथेष्ट दिव्य सुखों का उपभोग करो।
वहाँ अक्षय रूप से तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। हे व्याध, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे। तुम्हारे घर साक्षात श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वाले वे तुमसे मित्रता करेंगे और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लोगे। सूजी बोले, इसी बीच वे सभी मृग भी शिव जी का दर्शन कर उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। तभी से शिव जी अर्बुदाचल पर्वत पर व्याधीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन तथा पूजन से शीघ्र भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का उपभोग करने के उपरांत श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त कर लिया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो फिर यदि भक्ति भाव से युक्त मनुष्य शुभ सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों तथा अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध ज्ञान, नाना प्रकार के तप एवं अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अत्यंत शुभ दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले इस शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए। इस प्रकार मैंने व्रतराज इस नाम से विख्यात इस शुभ शिवरात्रि व्रत का संपूर्ण रूप से वर्णन किया है। आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने मुक्ति की चर्चा की। उस मुक्ति में क्या होता है और उसकी कैसी अवस्था होती है, हम लोगों को ये बताइए। सूत जी बोले, सुनिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सांसारिक दुखों का नाश करने वाली एवं परम आनंद देने वाली मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है। सारूप्य, सालोक्य और सानिध्य एवं सायुज्य। इनमें जो चौथी सायुज्य मुक्ति होती है वह इस शिवरात्रि व्रत के करने से प्राप्त होती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मुक्ति प्रदान करने वाले केवल शिव जी ही कहे जाते हैं। ब्रह्मा आदि को मुक्ति देने वाला नहीं जानना चाहिए। वे केवल धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग को देने वाले हैं। ब्रह्मा आदि त्रिगुण के अधीश्वर हैं और शिवजी त्रिगुण से परे हैं। वे निर्विकार पर ब्रह्म, तुरीय और प्रकृति से परे हैं। वे ज्ञान रूप अव्यय, साक्षी, ज्ञानगम्य, स्वयं अद्वय, केवल मुक्ति के दाता एवं त्रिवर्ग को भी देने वाले। केवल्य नामक 5वीं मुक्ति मनुष्यों को सर्वदा दुर्लभ है। हे ऋषिगणों, मैं उसका लक्षण बताऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। हे मुनीश्वरों, ये सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा पालित होता है और निश्चय ही वह जिसमें लीन होता है तथा जिससे ये सब कुछ व्यापक है, वही शिव का स्वरूप कहा जाता है। वही सकल एवं निष्कल 2 रूपों में वेदों में वर्णित है। विष्णु उस रूप को न जान सके
ब्रह्मा जी भी उसे न जान सके, सनत कुमार आदि न जान सके और नारद भी नहीं जान सके। व्यास पुत्र सुखदेव व्यास जी, उनसे पहले के सभी मुनीश्वर, सभी देवता, वेद तथा शास्त्र भी उसे नहीं जान पाए। वह सत्य ज्ञान रूप अनंत सत्य चित्त और आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, निर्गुण उपाधि रहित अव्यय शुद्ध एवं निरंजन है। वह न रक्त है, न पीत, न श्वेत है, न नील है, न ह्रस्व है, न दिग्र है, न स्थूल है एवं न तो सूक्ष्म ही है। मन सहित वाणी आदि इंद्रियां जिसे बिना प्राप्त किए ही लौट आती हैं, वही पर ब्रह्म शिव नाम से कहा गया है। जिस प्रकार आकाश व्यापक है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी व्यापक है। ये माया से परे है, प्रात्मा द्वंद्व रहित तथा मत्सर शून्य है। हे द्विजो, उसकी प्राप्ति शिव विषयक ज्ञान के उदय से, शिव के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से होती है। इस लोक में ज्ञान का उदय तो अत्यंत दुष्कर है, किंतु भजन सरल कहा गया है। अतः हे द्विजो, मुक्ति के लिए शिव का भजन कीजिए। शिव जी भजन के अधीन हैं। वे ज्ञानात्मा हैं तथा मोक्ष देने वाले हैं। बहुत से सिद्धों ने भक्ति के द्वारा ही आनंद पूर्वक परम मुक्ति प्राप्त की है। शिव जी की भक्ति ज्ञान की माता और भोग एवं मोक्ष को देने वाली है। प्रेम की उत्पत्ति के लक्षण वाली वह भक्ति शिव के प्रसाद से ही सुलभ होती है। हे द्विजो, वह भक्ति सगुण एवं निर्गुण के भेद से अनेक प्रकार की कही गई है। जैसे जैसे वैधि और स्वाभाविक की भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे श्रेष्ठ होती जाती है। वह नैष्ठिकी तथा अनिष्टिकों या अनिष्टिकी के भेद से दो प्रकार की कही गई है। नैष्ठिकी भक्ति को 6 प्रकार की जानना चाहिए। दूसरी अनिष्टिकी भक्ति 1 प्रकार की कही गई है। इसी प्रकार पंडित लोग उसे विहिता तथा अविहिता के भेद से अनेक प्रकार वाली कहते हैं। उन दोनों के अनेक प्रकार होने के कारण यहाँ उसके विस्तार का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन दोनों को श्रवण आदि भेद से 9 प्रकार की जानना चाहिए। वे शिव की कृपा के बिना अत्यंत कठिन हैं, किंतु शिव की प्रसन्नता से अत्यंत सरल है। हे द्विजो, भक्ति एवं ज्ञान परस्पर भिन्न नहीं है। शिव जी ने उनका वर्णन कर दिया है, इसलिए ज्ञानी और भक्त में भेद नहीं समझना चाहिए। ज्ञान हो या भक्ति, इनका पालन करने वाले को सर्वदा सुख की प्राप्ति होती है। हे द्विजो, भक्ति का विरोध करने वाले को विज्ञान प्राप्त नहीं होता है और शिव की भक्ति करने वाले में शीघ्र ही ज्ञान का उदय होता है। इसलिए हे मुनीश्वरों, शिव की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। उसी से सब कुछ सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है। आप लोगों ने मुझसे जो पूछा था उसे मैंने कह दिया। जिसको सुनकर मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की। ऋषिगण बोले,
हे सूत जी, शिव जी कौन हैं, विष्णु कौन हैं और रुद्र कौन हैं तथा ब्रह्मा कौन हैं, इनमें निर्गुण कौन है? हम लोगों के इस संशय को दूर कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सृष्टि के आदि में निर्गुण परमात्मा से जो उत्पन्न हुआ उसी सैगुण रूप को शिव कहा गया है। ऐसा वेद और वेदांत के वेता लोग कहते हैं। उसी से पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। उन दोनों ने मूल स्थान में स्थित जल में तप किया। वही तप स्थली पंचक्रोशी काशी कही गई है। वह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसी का जल फैलकर सारे संसार में व्याप्त हो गया। उसी जल का आश्रय लेकर श्री हरि योग माया के साथ वहाँ सो गए। तब है नार अर्थात जल को अयन निवास स्थान बनाने के कारण नारायण नाम से विख्यात हुई तथा माया नारायणी नाम से विख्यात हुई। उसके नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए वे पितामह ब्रह्मा कहलाए। उन्होंने तपस्या से जिन्हें देखा वे विष्णु कहे गए। हे विद्वानों, किसी समय उन दोनों के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जिस रूप का साक्षात्कार कराया वह महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा के मस्तक से शंभु रूप में प्रकट होऊंगा। लोक पर अनुग्रह करने वाले वे ही रुद्र नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार भक्तों के ऊपर वात्सल्य भाव प्रकट करने वाले वे शिव जी ही सबके चिंतन का विषय बनने के लिए रूप रहित होते हुए भी रूपवान होकर साकार रूप यानी रुद्र रूप से प्रकट हुए। पूर्णतः त्रिगुण रहित शिव में एवं गुणों के धाम रुद्र में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। जैसे स्वर्ण एवं उससे बने आभूषण में कोई अंतर नहीं होता। ये दोनों ही समान रूप तथा कर्म वाले समान रूप से भक्तों को गति देने वाले हैं। समान रूप से सबके द्वारा सेवनीय और अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं। भयानक पराक्रम वाले रुद्र सभी प्रकार से शिव रूप ही हैं। वे भक्तों का कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं और ब्रह्मा तथा विष्णु की सहायता करते हैं। अन्य जो लोग उत्पन्न हुए हैं वे क्रमानुसार लय को प्राप्त होते हैं, किंतु रुद्र ऐसे नहीं हैं। रुद्र शिव में ही विलीन होते हैं। सभी प्राकृत देवता क्रमश मिलकर विलीन हो जाते हैं, किंतु रुद्र उन विष्णु आदि में मिलकर विलीन नहीं होते। ऐसी वेदों की आज्ञा है। सभी रुद्र का भजन करते हैं, किंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। कभी कभी भक्त वत्सलतावश वे अपने अपने भक्तों का भजन करते हैं। हे विद्वानों, जो लोग नित्य अन्य देवताओं का भजन करते हैं वे उसी में लीन होकर बहुत समय के बाद उसी से रुद्र को प्राप्त होते हैं। जो कोई भी रुद्र भक्त है वह उसी क्षण शिव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन अन्य देवताओं की अपेक्षा नहीं कर होती है। ये सनातनी श्रुति है। हे द्विजो, अज्ञान तो अनेक प्रकार का होता है, किंतु ये विज्ञान अनेक प्रकार का नहीं होता। मैं उस विज्ञान को समझने की रीति कहता हूँ। आप लोग आदरपूर्वक सुनिए। इस लोक में ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ दिखाई देता है
वह सब शिव ही है। अनेकता की कल्पना मिथ्या है। सृष्टि के आदि में शिव कहे गए हैं, सृष्टि के मध्य में शिव कहे गए हैं, सृष्टि के अंत में शिव कहे गए हैं, और सर्व शून्य होने पर भी सदाशिव विद्यमान रहते हैं। इसलिए हे मुनीश्वर, शिव 4 गुणों वाले कहे गए हैं। उन्हीं सगुण शिव को शक्ति से युक्त होने के कारण 2 प्रकार का भी समझना चाहिए। जिसने विष्णु को सनातन वेदों का उपदेश किया, अनेक वर्णन यानी अनेक वर्ण, अनेक मात्रा, ध्यान तथा अपनी पूजा का रहस्य बताया, वे शिव संपूर्ण विद्याओं के अधिपति हैं। ये सनातनी श्रुति है। इसलिए उन शिव को वेदों को प्रकट करने वाला तथा वेद पति कहा गया है। वही शिव सब पर साक्षात अनुग्रह करने वाले हैं। वे ही कर्ता, भर्ता और हर्ता, साक्षी तथा निर्गुण हैं। सभी के जीवन के काल का प्रमाण है, किंतु उन काल रूप शिव का प्रमाण नहीं है। वे स्वयं महाकाल हैं और महाकाली के भी आश्रय हैं। ब्राह्मण लोग रुद्र तथा काली को सबका कारण बताते हैं। उन दोनों के द्वारा सत्य लीला युक्त इच्छा से सब कुछ व्याप्त हुआ है। उन शिव को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है और उनका पालन करने वाला तथा विनाश करने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं वे सबके कारण हैं। वे विष्णु आदि सभी देवता उनके कार्य रूप हैं। वे शिवजी स्वयं ही कारण और कार्य रूप हैं, किंतु उनका कारण कोई नहीं है। वे एक होकर भी अनेक हैं और अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार एक ही बीज बाहर अंकुरित होकर बहुत बीजों के रूप में प्रकट होता है, उसी प्रकार बहुत होने पर भी वस्तुत रूप से स्वयं शिव रूपी महेश्वर एक ही है। हे मुनीश्वरों, ये उत्तम शिव विषयक ज्ञान यथार्थ रूप से मेरे द्वारा कह दिया गया है। इसे ज्ञानवान पुरुष ही जानता है और कोई नहीं। मुनिगण बोले कि हे सूत जी, आप लक्षण सहित ज्ञान का वर्णन कीजिए, जिसे जानकर मनुष्य शिव को प्राप्त होते हैं। वे शिव सर्व में कैसे हैं और सब कुछ शिव में कैसे हैं? व्यास बोले, ये वचन सुनकर पौराणिकोत्तम सूत जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके उन मुनियों से ये वचन कहा। क्या कहा, ये कल आपको हम सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर